अमीर बनने के 5 नियम। दोस्त, कुदरत ने हर चीज के लिए कुछ नियम बनाए हैं और कुदरत भी खुद इस नियमों का पालन करती है और आपसे भी यही चाहती है, और जो उस नियमों पर खरे उतरते हैं उसे इनाम भी देती है। यह कुदरत का नियम है। आपने द सीक्रेट बुक में बताया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा ही होगा, यानी आकर्षण का सिद्धांत। और यहाँ दिए गए अमीर बनने का 5 नियम इसी सिद्धांत को ध्यान पूर्वक समझकर बनाया गया है, जो यह जरूर आपके काम आएगा। आपकी इच्छा शक्ति आपके सपनों को पूरा कर सकती है, वैसे ही अमीर बनने की प्रबल इच्छा को सच में बदलने के लिए एक तरीका है, और यह तरीके इस 5 नियमों में दिए गए हैं। चेंज योर माइंड। रिच बनने का पहला गोल्डन रूल है कि आप अपने सोचने के तरीके को बदलें। जी हाँ, हमने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आपको अपने सोचने का तरीका चेंज करना होगा, और इसीलिए क्योंकि प्रकृति का नियम है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो ठीक इसी तरह आपको सबसे पहले यह सोचना है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, और उसके बाद आपको अपने सपने को साकार करने के लिए फैसले लेने होंगे। आपको वो तरीके ढूंढने होंगे जिससे आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का दूसरा नियम, इन्वेस्ट योर सेल्फ एंड योर एजुकेशन। अमीर बनने का दूसरा नियम कहता है कि आपको अमीर बनने के लिए अपने आप पर और अपने सीखने पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्त, बिना सीखे हुए कोई व्यक्ति अमीर तो क्या, वो कुछ भी नहीं बन सकता है। दोस्त, खुद पे किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता, इसलिए अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए। अच्छी अच्छी बिजनेस की बुक्स पढ़िए और बड़े बड़े लीडर्स के सेमिनार और वेबिनार में भाग लीजिए, जहां से आपको अमीर बनने के बहुत सारे नियम जानने को मिलेंगे। दोस्त, अमीर बनने की ख्वाहिश तो सबको होती है, लेकिन गरीब रहने का मुख्य कारण यह है कि वो खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्त, अगर आप भी सीखते नहीं हैं और अपने एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप भी ज्यादा अमीर नहीं बन सकते। तीसरा नियम है फाइनेंशियल नॉलेज का होना, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं उन सबको पैसों की अच्छी नॉलेज होती है और उन्हें यह भी पता होता है कि पैसों को सही तरीके से कैसे खर्च करें। उसी प्रकार आपको भी अपने लायबिलिटीज और एसेट में फर्क पता होना चाहिए। एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में हमेशा पैसे भरते रहेंगे, उसी तरह लायबिलिटीज वो है जो आपके पैसों को खर्च करते रहेगी। मान लीजिए आपको एक कार बहुत पसंद आई, आपने उसे खरीदने के लिए लोन लिया, आपको उसके मेंटेनेंस में भी पैसे खर्च करने होंगे। यह आपकी लायबिलिटीज है, क्योंकि यह आपको इनकम जनरेट करके नहीं दे रही। और दूसरी ओर आपने जो इस कार के लिए लोन लिया था उसको भी आप अपने जेब से चुका रहे हो। मगर दूसरी तरफ एसेट वो चीज होते हैं जो आपको इनकम जनरेट करके दें। जैसे आपने कोई घर खरीदा या फिर आपने कोई घर बनाया और उसमें रेंट लगाया, और उस रेंट से आपको इनकम आ रहे हैं। क्या पता आपने उस घर के लिए लोन लिया होगा तो उस रेंट से भी आप अपने लोन को भी चुका रहे हो और खुद भी कुछ बचा पा रहे हो। तो ये सारे आपके एसेट में आते हैं। तो आपको ही यह फर्क करना होगा कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आज ही से सीखना चालू कर दें। अमीर बनने का चौथा रूल, स्टार्ट योर बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आप नौकरी करते हुए भी अमीर बन जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। जॉब पर चाहे आपको भले ही कितनी भी सैलरी मिल रही हो, लेकिन वो आपको रिच बनाने में मदद नहीं करेगी। तो कितना अच्छा हो अगर आप अपने टैलेंट, हॉबी को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, शुरुआत में आपको बिजनेस चलाने में परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ ही सालों में ही आपका बिजनेस आपको बहुत सारे पैसे कमा कर दे सकता है। अमीर बनने का 5वां नियम, आप किसी भी क्षेत्र में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ उसमें सुधार करना ही सफलता की कुंजी है। एक समय के बाद आपके द्वारा दी जा रही सर्विसेज में सुधार की जरूरत होगी। आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला ही अमीर बन सकता है। अपने बिजनेस के शुरुआत से इन बदलावों की सहन करने लायक लचीलापन बनाकर चलना चाहिए। बिना लचीलेपन के बिजनेस एक समय के बाद टूट जाते हैं। वर्तमान में रेस्टोरेंट बिजनेस को ही लेकर देख लीजिए, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई वो धराशायी हो चुके हैं, जबकि जो ऑनलाइन सर्विसेज शुरू कर चुके थे उन्हें थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो हैं, मगर उनका बिजनेस बंद नहीं हुआ है। चाहे वो बिजनेस हो या जिंदगी, आपकी तैयारी ही यह तय करेगी कि कठिनाइयां टूटेंगी या आप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।